अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। और अल्लाह ताला ने हमें जो दीन दिया है इसके अंदर करने वाले आमाल और ना करने वाले आमाल बहुत वाज़ेह हैं। अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत के ज़रिए से वो तमाम चीज़ें हम तक पहुँचा दी कि जो करनी है और जो नहीं करनी। लेकिन होता क्या है कि अक्सर हम अपनी लाइल्मी की वजह से या एक बात जब मुआशरे में चल रही होती है तो एक के बाद एक शेयर करता रहता है, तो उससे क्या होता है कि लोग समझते हैं कि एक बात ऐसी जो दीन का हिस्सा है या करने का अमल है या किसी अमल के करने का एक तरीका है, लोग समझते हैं कि बस इसी तरीके को लेके चलना है। हालांकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ दीन में किसी जगह पे भी मुस्तनद तरीके से साबित नहीं होती। रमज़ान के एतबार से ही एक बहुत ही मारूफ चीज़ है जो कि हम बचपन से सुनते भी आए और अब भी जो है वो उसी चीज़ के ऊपर अक्सर लोग जो है वो समझते हैं कि वही तरीका है, वही तरतीब है करने की। वो ये है कि ये समझना कि पहला अशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जो है वो निजात का है, यानी जहन्नुम से निजात का। तो लोग ये समझते हैं कि भाई अब पहले अशरे की फिर क्या है कि कोई ख़ास दुआ है जो कि रहमत से मुताल्लिक़ है, फिर दूसरे अशरे की एक और ख़ास दुआ है जो कि दूसरे अशरे में पढ़नी है, और तीसरे अशरे की फिर ख़ास दुआ है जो कि तीसरे अशरे में पढ़नी है। तो याद रखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इस किस्म की कोई कैटेगराइजेशन नहीं की। अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने उस चीज़ को महदूद नहीं किया कि ये पहले 10 दिन में मुझसे तुम सिर्फ ये चीज़ मांगो, फिर अगले 10 दिन में तुम मुझसे मग़फ़िरत मांगो, फिर अगले 10 दिन में तुम मुझसे जहन्नुम से निजात मांगो। रमज़ान का हर दिन और हर रात अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जिसमें हम हर रोज़ अल्लाह से रहमत मांग सकते हैं, हम हर रोज़ अल्लाह से मग़फ़िरत मांग सकते हैं, हम हर रोज़ अल्लाह से जहन्नुम से निजात मांग सकते हैं। तो ये एक समझना कि अब पहले 10 दिन में मैंने सिर्फ रहमत ही मांगनी है क्योंकि रहमत का महीना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अल्लाह से पहले 10 दिन में मग़फ़िरत मांगेगा तो ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला कहेगा अभी मग़फ़िरत मांगने वाले ज़रा अभी इंतज़ार फरमाएं क्योंकि अभी पहले 10 दिन चल रहे हैं, ये 11वीं तारीख को मग़फ़िरत मांगने आना। और किसी शख्स ने अगर पहले अशरे में ये दुआ कर ली अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचा, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं अभी सब्र करो, 21वीं रमज़ान के बाद तुम जहन्नुम की आग से निजात मांगना। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो बल्कि जो हमारे पास महीना है 29 दिन है या 30 दिन है, इसमें तो एक एक पल, एक एक दिन, एक एक रात हमारे लिए बड़ी कीमती है। तो बजाय इसके कि ये समझना कि बस सिर्फ ख़ास दुआएं मैंने पहले 10 दिन में मांगनी है, फिर दूसरे 10 दिन में और फिर तीसरे 10 दिन में, हर दुआ हर दिन में हर रात में आप अल्लाह से मांग सकते हैं। हर रोज़ अल्लाह से रहमत मांगे, हर रात अल्लाह से रहमत मांगे, हर रोज़ अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, हर रात अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, हर रोज़ अल्लाह से जहन्नुम से निजात मांगे, हर रात अल्लाह से जहन्नुम से निजात मांगे। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक दुआ ऐसी है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि, और वो दुआ है जो कि लैलतुल क़द्र के से मुताल्लिक़ है, जिसके बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो मैं क्या दुआ मांगूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। तो ये दुआ जो है वो लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक़ है। और इसका भी मतलब ये नहीं है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ यही दुआ मांगी जाएगी, बल्कि इसको कसरत से मांगना लैलतुल क़द्र में, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सी दुआएं आप मांग सकते हैं। तो पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात, उसके एतबार से जो ख़ास दुआएं हैं वो नहीं हैं। आप अपनी तमाम दुआओं का एहतमाम करें, हर रोज़ करें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक रवायत की बुनियाद के ऊपर इस बात को कहा जाता है जो कि मुहद्दिसीन के नज़दीक जो है वो ज़ईफ़ रवायत है, और उसकी बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा अमल और अपने रमज़ान को 3 कैटेगरीज़ में और 3 हिस्सों में तकसीम करके उस हिसाब से आमाल करना, ये कोई ज़्यादा दुरुस्त बात नहीं है। अपने रमज़ान के अंदर कसरत से दुआएं करें, रहमत की भी दुआ करें, मग़फ़िरत की भी दुआ करें, अल्लाह से जहन्नुम से निजात भी मांगे, और यही जो है वो सही तरीका है। बारकल्लाहु लकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।